तो अभी हम लोग सीक्वेंस में कुछ प्रॉब्लम्स पूछे जाते रहे, उन्हीं प्रॉब्लम को एक एक करके हम लोग कर रहे हैं। उसी रिस्पेक्ट में एक प्रॉब्लम है कि प्रूव दैट लिमिट 1/n ब्रैकेट में n+1 n+2 से लेकर के, यानी n सब में है +1 n+2 से लेकर के n+n ये है, और इस टोटल टू दी पावर 1/n ऐसा दिया गया है। और इससे पहले 1/n है, तो इसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर हमारा लिमिट यह होगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो हम लोगों को एक दो प्रॉब्लम के फॉर्म में ही है, लेकिन उस थ्योरम को अभी हम लोगों ने किया नहीं है, लेकिन उसको करेंगे और उसका यूज कैसे करेंगे उस चीज को हम बता रहे हैं। कॉशिश थ्योरम, कॉशिश का सेकंड थ्योरम एक है लिमिट से रिलेटेड, उसी में दूसरा जो थ्योरम है उनका वो ये है कि यदि आपका कोई एक सीक्वेंस दिया गया है तो उसका n+1th टर्म लें और उसी का nth टर्म लें, तो इन दोनों का लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर वही होता है जो आपका यह nth है an, इसका पावर 1/n और n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो ये वैल्यू सेम आता है। इस चीज को एक बार समझिए, क्योंकि प्रूफ नहीं हुआ है तो इसलिए इसका यूज हम लोगों को प्रॉब्लम में करना है। तो उसका स्टेटमेंट क्या है इसको हम लोग समझ लें कि कोई एक सीक्वेंस लें, उसका nth टर्म हम ले लें और उसका nth टर्म का अगला टर्म n+1 टर्म ले लें, तो इन दोनों का रेशियो लें और इस रेशियो का n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लें, तो वही होता है जो केवल ये nth टर्म है इसका 1/n करें और उसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लें, तो हम देखें कि जो हमको निकालना है ये वैल्यू, तो इसको निकालने के लिए हम an की जगह क्या लें कि हमारा यह वैल्यू आ जाए। यानी हम ये करेंगे जो इस क्वेश्चन को करने का हमारा टारगेट है वो हम an अपनी तरफ से सपोज करेंगे, और सपोज कैसे करेंगे जिससे हमारा ये पार्ट मिले। तो हम यदि an को समझ जाए कि an हम क्या रखें जिससे कि ये वैल्यू आ जाए, तो अब आप यहाँ से जो वैल्यू है ये 1/n तो यहाँ भी है, 1/n यहाँ भी है, लेकिन इसका हमारा 1/n नहीं है। अब यह n में टोटल 1/n है, तो हम इसी को लिख सकते हैं ये जो वैल्यू है। अब इसका सॉल्यूशन हम शुरू करें उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसी को जो ये क्वेश्चन है इसी को हम n+1 n+2 से लेकर के n+n, यह 1/n केवल इतने का ही है। तो यदि और इस n का नहीं है तो इस टोटल को यदि हम n⁴n कर लें तब हम टोटल का पावर 1/n ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ केवल n है, इतने का पावर तो 1/n था, तो ये हमारा 1/n। अब इस टोटल का या जो n है उसको भी हमने n कर लिया। तो अब हम देखें कि इससे कंपेयर करें तो an की जो ये वैल्यू है वो आपका यह आ गया 1/n, यहाँ भी है 1/n, तो an आपका यह हो गया। तो an इतना लिख लें और तब इसका n+1 टर्म लें और दोनों का रेशियो लें n टेंड्स टू इनफाइनाइट लें, तब हमारा जो ये वैल्यू आएगा वही हमारा इसकी वैल्यू यदि इतना लें और n टेंड्स टू a हमको यही मिल जाएगा, यही मिल। इसकी जो वैल्यू है वो हम यह दिखा दें तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। यानी इस रिजल्ट को एक बार कैसे हम क्या सपोज करें वही हमारा वर्क महत्वपूर्ण है। तो जो कॉशिश का लिमिट के रिस्पेक्ट में जो सेकंड थ्योरम है वो ये स्टेटमेंट है उसका कि कोई एक सीक्वेंस का nth टर्म लें और उसका 1/nth पावर लें और इसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट लें, तो इसकी वैल्यू वही होगा जो इसका एक अगला टर्म
n प्लस वन टर्म लें और फिर यह n टर्म और इस रेशियो को n टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट ले लें तो हमारा ये दोनों वैल्यू सेम आएगा। तो चूंकि यहाँ हमारा क्वेश्चन में एक टोटल an 1/n है तो हम देखें कि an की जगह क्या रखें कि ये क्वेश्चन ये पार्ट हमको मिल जाए। तो इस टोटल में 1/n है और यहाँ हमारा केवल 1/n इतने का ही है, तब टोटल का 1/n हमको करना होगा तो यह n पर पावर भी n करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस 1/n का जब फिर इस पे पावर करेंगे तो 1 से n कैंसिल हो जाएगा, केवल n जो था आपका बच जाएगा। तो अब इस टोटल का 1/n किए तो ये पार्ट आपका यह होगा। तो इसी को हम टोटल का पावर करेंगे तो इतना लिख सकते हैं। तो इसका लिमिट यानी यह an इतना हो गया और इसका पावर 1/n इतना हो गया। तो अब इतने का जब लिमिट लेंगे तो आपको ये पार्ट आ जाएगा। तो अब इसकी जो वैल्यू होगा वो इसी का n प्लस वन टर्म और यह n टर्म इसका रेशियो n टेंड टू इनफाइनाइट ले तो जो वैल्यू यदि इसकी वैल्यू यह आ जाए और ये वैल्यू आपका यह आ जाए तो ये दोनों कॉची सेकंड थ्योरम से ये इक्वल होता है, इसलिए हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यही हमारा एम लेकर के इस क्वेश्चन को करना है। तो प्रूफ बाय कॉची सेकंड थ्योरम we have limit n tends to infinite an to the power 1/n is equal to limit n tends to infinite an plus 1 upon an। ये कॉची सेकंड थ्योरम है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को इस फॉर्म में चेंज करें। तो देखें कि यह कैसे आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि लेट an इज इक्वल टू या यह an टू द पावर 1/n ये वैल्यू, इसी को यह n टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट बाद में लेंगे या पहले लिखो क्वेश्चन को ही करो जो n टेंस टू इनफाइनाइट यह पार्ट इतना होगा और इसको 1/n है तो जो हमको लाना है उस फॉर्म में करें। तो यह n प्लस 1 n प्लस 2 से लेकर के n प्लस 1 और इसका तो ये 1/n है लेकिन इसका n 1/n नहीं है तो इतने का भी n टू दी पावर n कर लें तब टोटल का हम 1/n लिख सकते हैं। और फिर ये 1/n दोनों का करें तो इतने का 1/n ये हो गया और इसका 1/n करेंगे तो n इंटू 1/n केवल n, यानी ये पार्ट हमको इस फॉर्म में लिख लेना है। तब हमारा यहाँ से जो वैल्यू आया इससे तो 1/n तो an की जगह हमारा यह आ गया। तो देयरफॉर an की वैल्यू आया n प्लस 1 n प्लस 2 से लेकर के यह n प्लस n माइनस 1 ये लास्ट आपका n प्लस n है तो n प्लस n माइनस 1 और यह n प्लस n यानी इसके ठीक पहले वाले का एक टर्म लिख लिया गया। तो यह आपका an की वैल्यू यह और आपका n टू दी पावर n ये 1/n इस टोटल का हमने कर लिया तो ये आया। अब 1/n ए इक्वल है इसलिए इस an की वैल्यू सिर्फ इतना हमारा आ गया।
तब हमारा ए इसकी वैल्यू an प्लस 1 अपान an ऐसा होता है। तो an तो यह आ गया, अब an प्लस 1 निकालें तो यहां से देयरफॉर an प्लस 1, तो n प्लस 1 हम सब्स्टिट्यूट करें, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे n की जगह, तो यह n प्लस 1 और प्लस 1, यह n प्लस 1 और प्लस 2 से लेकर के यहाँ ये टर्म हम करेंगे तो n प्लस 1 यह n की जगह और फिर n की जगह n प्लस 1 माइनस 1, टोटल में हम n की जगह n प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये n है तो यह है और n प्लस 1, तो इस n की जगह n प्लस 1 प्लस 1, n की जगह n प्लस 1 प्लस 2 से लेकर के n प्लस 1 और फिर n प्लस 1 और यह माइनस 1 और लास्ट में आपका ये आया n प्लस 1 और यह n प्लस 1 और डिनोमिनेटर में n प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1 ऐसा हमने कर लिया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a आ गया n प्लस 2 और यहाँ से n प्लस 3 से लेकर के a आपका माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो यह 2n प्लस 1, तो ये वैल्यू आया 2n प्लस 1 और यहाँ से आ गया 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 ये आया। अब ये देखें इसमें से दोनों का रेशियो लें तो हम ये देखेंगे कि जो an में लास्ट टर्म है वो टर्म यहाँ क्या आएगा, तो ये लास्ट टर्म आपका n प्लस n यानी 2n है। तो देखो ये 2n प्लस 2 है, ये 2n प्लस 1 है, तो ठीक इसके पहले एक 1 लेस आएगा, यानी इसके ठीक पहले जो टर्म आएगा वो आपका 2n। ये क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका लास्ट टर्म, इसमें लास्ट टर्म हमारा n प्लस n दैट इज 2n है, तो इसका ये टर्म, अब इसमें यह टर्म नहीं आया है लेकिन ये टर्म आपका आ गया, इसके बाद वाला टर्म आ गया, तो ये लास्ट टर्म कहाँ मिलेगा, तो ये 2n प्लस 2 है, 2n प्लस 1 है, इसके ठीक एक पहले 2n और यह n प्लस n ये भी 2n। अब हम क्या करेंगे कि दोनों का यानी ये पार्ट लेंगे an प्लस 1 अपान an, तब यहाँ से कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an प्लस 1 अपान an ऐसा किया। तो अब an प्लस 1 की वैल्यू को रखें तो यहाँ से n प्लस 2 n प्लस 3 से लेकर के यह 2n और 2n प्लस 1 2n प्लस 2, ये हमारा यहाँ से ये वैल्यू n प्लस 2 n प्लस 3 यानी an प्लस 1 की वैल्यू ये लिख रहे हैं, तो 2n प्लस 1 2n प्लस 2 और इसका ये डिनोमिनेटर देखिए यहाँ छूट गया है बाई n प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1, तो यही चीज यहाँ लिखेंगे n प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1, तो यह an प्लस 1 रखा और बाई an, तो इसका करेंगे तो ये हमको ऊपर मिल जाएगा, तो n टू दी पावर n और अपान n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 2 से लेकर के लास्ट में n प्लस n, यही हमारा an, इसकी वैल्यू मिला है। अब देखें इसमें से हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल हो जाएगा उसको हम कैंसिल कर दें, तो यहाँ से
तो ये कैंसिल जो हो रहा है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन प्लस वन अपान ए एन, ये वैल्यू। तो देखें यहाँ से n प्लस टू से लेकर के और n प्लस n यानी 2n तक ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक के टर्म कैंसिल हो गए। अब क्या इसमें बच गया, तो इसमें बचा 2n प्लस वन, यानी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n प्लस टू से 2n तक, n प्लस टू से 2n तक, इसमें n प्लस वन बचा है क्योंकि n प्लस वन इसमें नहीं है, और ऊपर ये दो टर्म 2n प्लस वन, 2n प्लस वन, और यहाँ से 2n प्लस टू, 2n प्लस टू, ये दो टर्म 2n के आगे इसमें नहीं है तो ये बच जाएगा, और इसमें n प्लस वन ये बच जाएगा, n प्लस वन ये बचा। और फिर इसमें देख रहे हैं कि यहाँ n टू दी पावर n है, n टू दी पावर n, और यहाँ n प्लस वन टू दी पावर n प्लस वन, ऐसा है। अब इसमें हम 2 को कॉमन ले लें, यदि यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ये 2n प्लस वन, इसको रहने दें, इसमें 2 कॉमन लें तो यह n प्लस वन, 2 कॉमन हो गया n प्लस वन, और बाई n प्लस वन ऐसा आया। और अब इसमें क्या करें कि n इसका पावर है और n प्लस वन इसका है, तो इसको भी n करें, यानी एक पावर को यह n टू दी पावर n और एक n प्लस वन को हम अलग कर लें और तब n प्लस वन टू दी पावर n। इसमें जो इसका पावर है उतना ही इसका पावर करें कि यह टोटल का पावर एक n लिख सके। तो चूंकि इसका पावर n प्लस वन है तो इसी बेस पे n और एक पावर अलग हो गया, तो फिर प्रोडक्ट करेंगे तो यही मिल जाएगा। तो अब आप देखें इस n प्लस वन से एक n प्लस वन, यह चाहे यह एक कैंसिल हो गया, तब आपका बचा यह लिमिट और यह 2 और फिर यह 2n प्लस वन, और एक n प्लस वन से एक कैंसिल हो गया बाई एक n प्लस वन यहाँ आ गया, एक कैंसिल हुआ और एक n प्लस वन यहाँ आ गया। अब टोटल का n बाई n प्लस वन और टोटल टू दी पावर n, ये करने के लिए ही हमने एक n प्लस वन से एक पावर को अलग किया था, तो उस वर्क को हम लोगों ने कर लिया। अब इसका लिमिट लें, तो लिमिट लेने के लिए जब भी n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लेना हो तो n को डिनोमिनेटर में हम लाते हैं। तो n को डिनोमिनेटर में लाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, यह लिमिट n को इसमें भी कॉमन लो, तो 2 है और n को कॉमन ले लिया, तो हमारा यह आ गया 2 और प्लस 1 बाई n को कॉमन आया तो यह 2 और 1 बाई n, फिर n को यहाँ भी कॉमन लें तब यह 1 प्लस 1 बाई n। अब n से n कैंसिल हो गया, n हमारा डिनोमिनेटर में हो गया। इसमें भी हम क्या कर लें कि इसमें n को कॉमन लें, तो n को यहाँ या n से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में डिवाइड कर दें, यहाँ भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में डिवाइड कर दें। बात एक ही है, n से डिवाइड इसको करेंगे तो 2 और प्लस 1 बाई n, वैल्यू में परिवर्तन ना हो तो n से यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 प्लस 1 बाई n। इसमें n से डिवाइड करें तो हमारा ऊपर आ जाएगा 1, और यहाँ n से तो यह 1 प्लस 1 बाई n टोटल टू दी पावर n, ऐसा है। अब n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लिखें, तब हमारा ये वैल्यू यह 2 और ये 1 बाई इनफाइनाइट तो यह 0, तो इंटू 2, और ये वैल्यू हमारा 1 प्लस 1 बाई 1 का पावर n करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये वैल्यू हमको सिंस लिमिट 1 प्लस 1 बाई n टू दी पावर n और n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसी की वैल्यू होता है e।
पीछे आ चुका है कि यह 1 + 1/n और टू दी पावर n इनफाइनाइट को टेंड करे तो ये वैल्यू e आएगा। तब हमारा यहाँ से तो ये आया। अब ये 1/e, ये 1/e, 1 का पावर n तो 1 ही, इतने का करेंगे तो यह हमको e ऐसा मिल गया। तो यानी 4/e ये वैल्यू है। तो जो हम लोगों ने कॉची सेकंड थ्योरम किया था, तो सिंस लिमिट an टू दी पावर 1/n और n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट an + 1/an n टेंड्स टू इनफाइनाइट के कॉची सेकंड थ्योरम यही है। तो अब इस an की जो वैल्यू हम लोग लिखे हैं उसको लिख लें। तो an हमने लिखा है n + 1, ये लिमिट लिखें, यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an हम लोगों ने लिखा था n + 1 n + 2 से लेकर के n + n और n टू दी पावर n और टोटल का 1/n, इतने कोई हमने an लिया था। तो an की वैल्यू लिख दिया यहाँ। अब इसकी जो वैल्यू आया है लिमिट an/an + 1, उसी की वैल्यू यहाँ से जो आया है वो हम लोगों ने निकाला है 4/e। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n + 1 यह n + 2 से लेकर के n + n और टोटल टू दी पावर 1/n। अब इसका भी पावर 1/n करेंगे तो ये हमारा केवल n बच जाएगा, n टू दी पावर n टू दी पावर 1/n, तो यह n आ गया। और इधर इसकी वैल्यू जो आया है 4/e, और इसी की वैल्यू हमको इतना दिखाना था। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। एक प्रॉब्लम दिया गया कि सो दैट √n/√n + 1 इज कन्वर्जेंट। तो कोई भी सीक्वेंस दिया जाए तो वो सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करे, तो उसको कन्वर्ज करेगा ये कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो जैसे कन्वर्जेंट की डेफिनेशन जो दी गई थी कि कोई एक सीक्वेंस an है, तो n की वैल्यू 1 रखा तो सीक्वेंस का पहला टर्म, n = 2 रखा सीक्वेंस का दूसरा टर्म। इस तरह से हम सीक्वेंस की वैल्यू लेते जाएं। तो यह जो सीक्वेंस है वो यल पे कन्वर्ज तब करता है कि इस पर कोई एक डिस्टेंस लें, जिस डिस्टेंस को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो ये सीक्वेंस यल पे कन्वर्ज तब करेगा जब यहाँ कोई डिस्टेंस लें तो एक नेचुरल नंबर आपको मिल जाए, कि इस नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी हो कि इससे ग्रेटर जितने भी n हो उस n पर जब इस सीक्वेंस की वैल्यू निकालें तो वो an और यह जो l है इसका जो डिफरेंस आवे वो एप्सिलॉन से लेसा। तो यह डिस्टेंस तो हम लेते हैं, लेकिन यह सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा जब हमको यह n0 मिल जाए। और इस n0 की क्या प्रॉपर्टी रहे, इससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर हो उन सबकी वैल्यू जब इस सीक्वेंस में रखे तो उसका मान और जिस पे ये कन्वर्ज करेगा वह इन दोनों का डिफरेंस जो डिस्टेंस लिए है उससे लेस आ जाए। तो किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है तो उसमें दो चीजें देखते हैं। पहले ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा या नहीं, लेकिन किस पे कन्वर्ज कर सकता है। तो उसके लिए जो भी सीक्वेंस रहता है उसका हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लेते हैं और जो वैल्यू आती है उसी पे उसको कन्वर्ज करना चाहिए। तो अब आप देखें कि इसका यदि हम लें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट √n/√n और +1, इसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लें
तो लिमिट जब भी हमको n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लेना होता है तो उस n को डिनोमिनेटर में लाते हैं, तब हमारा यह लिमिट रूट n से डिवाइड करो तो ये आ गया आपका 1, और इसको रूट n से तो यह 1 और प्लस 1 बाई रूट n, इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो यह रूट n प्लस 1 बाई रूट n, और रूट n ऊपर चला जाएगा तो ये मिल जाएगा। लेकिन जब हमको n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लेना होता है तो n डिफिनिटली डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तब यह n को इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट का रूट भी इनफाइनाइट, और 1 बाई इनफाइनाइट 0, दैट इज 1। इट मीन्स इस सीक्वेंस का n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट 1 आया तो यह सीक्वेंस 1 पे ही कन्वर्ज करेगा। अब ये कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा अभी हम कैसे ये जान पाएंगे कि यदि कोई डिस्टेंस लें उसके लिए यदि एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाए जिस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जितने भी n हो उस पर सीक्वेंस की वैल्यू लें वो, और जिस पे कन्वर्ज करना है तो ये सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज करेगा। तो देखें कि ये सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज करे, इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो हमको यह n0 निकालना है। n0 कैसे निकालेंगे, इसी के पैटर्न को समझना है। तब हमने क्या किया कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव टू फाइंड, ये आपको समझने के लिए फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव टू फाइंड ए नेचुरल नंबर n0 such that for all n greater than n0 we have an minus 1 is less than epsilon। अब यहाँ 1 इसलिए कि इसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे लिमिट लिया गया तो ये 1 आया है। तो हमारा यदि यह n0 ऐसा मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले तब ये हमारा सीक्वेंस जो है an जिसकी वैल्यू को हमने इतना लिया है वो 1 पे कन्वर्ज कर जाएगा। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि n0 कैसे डिटरमिन करेंगे उस वैल्यू को आप देखें। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से an की जो वैल्यू है उसको लिखें तो यह रूट n अपान रूट n प्लस 1 और माइनस 1, ये हमको वो n पाना है जिसकी वैल्यू यहाँ रखें तो 1 से डिफरेंस करें तो जो एप्सिलॉन लिए है उससे लेस आउट। तो अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आया रूट n और माइनस रूट n माइनस 1 अपान अंडर रूट n और प्लस 1, ये आपको लेस देन एप्सिलॉन माना चाहिए। तब आपका रूट n से रूट n कैंसिल हो गया तो मॉड ऑफ माइनस 1 अपान रूट n और प्लस 1 लेस देन एप्सिलॉन, या जब मॉड में है तो निगेटिव को हम नहीं लेते हैं तो ये वैल्यू आया हमारा यहाँ से ये 1 बाई रूट n प्लस 1 ये लेस देन एप्सिलॉन ऐसा लिया गया। अब आप क्या करें कि अब n को यह n की वैल्यू क्या हो यही हमको डिटरमिन करना है। तो इस वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए देखें यहाँ से ये वैल्यू आया है यानी 1 बाई, अभी मॉड में है तो इस मॉड को यदि हम हटाएं तो 1 बाई रूट n और प्लस 1 ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन है। अब n की वैल्यू को निकालना है तो हम क्या करें कि इसको 1 n को न्यूमरेटर में लाएं। तो न्यूमरेटर में लाने के लिए 1 बाई करना पड़ेगा। तो जब आप देखें यदि आपका 2 लेस देन 3 हो तो
तो जब इसका 1/, करेंगे तो 1/2 ग्रेटर देन 1/3 ऐसा हो जाता है। यानी जो वैल्यू छोटी है जब हम उसका रेसिप्रोकल 1/, करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो हमारा यह छोटा है तो इसका 1/, जब करेंगे तो ये वैल्यू हमारा √n और +1 ये ग्रेटर हो जाएगा इस 1/ε से, 1/ε से, या यह √n इसकी वैल्यू ये ग्रेटर हो गया 1/ε-1 इससे, या √n ये ग्रेटर हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1-ε/ε। अब इसका n की वैल्यू निकालें तो हमारा स्क्वायर कर देंगे तो हमारा केवल n आ जाएगा। तो यह n ग्रेटर देन 1-ε/ε इसका स्क्वायर। अब आप देखो टोटल प्रोसीजर को एक बार आप समझें कि क्या ये लिखा गया। हमने जो सीक्वेंस है उसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट देखा तो 1 आया, यानी यह सीक्वेंस यदि कन्वर्ज करेगा तो 1 पे ही कन्वर्ज करेगा। तो अब हम देखें कि यह सीक्वेंस n पे कन्वर्ज 1 पे कन्वर्ज करेगा कि नहीं। तो 1 पे कन्वर्ज तभी करेगा जब कोई एप्सिलॉन लें तो एक नेचुरल नंबर आपको मिल जाए कि इस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जितने भी n हैं उस n की वैल्यू जब इस सीक्वेंस में रखें तो वो और जो उसका लिमिट है 1 इसका डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस आ जाए। तब हमने सपोज कर लिया कि n की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला चाहिए। तब हम देखें कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला n क्या होगा। तब हमने n की वैल्यू यहाँ हम निकाल रहे हैं। तो n की वैल्यू निकालने के लिए अब इसको कैलकुलेट किया तो हमारा √n + 1 - 1 है, तो इसका प्रोडक्ट और टोटल का डिनोमिनेटर इससे ये कैंसिल हो गया। मॉड में आया तो मॉड में निगेटिव भी रहता है तो उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, तो ये वैल्यू आ गया। यानी n की वो वैल्यू अब हमको डिटरमिन करनी है जिसको यहाँ रखा जाए तो लेस देन एप्सिलॉन आवे। अब हमने सपोज कर लिया कि यह लेस देन एप्सिलॉन हो तो n की वैल्यू क्या होगा। तो उसी के लिए हमने यहाँ से ये वैल्यू, अब चूंकि n भी मॉड में है, सारी वैल्यूज मॉड में है, पॉजिटिव है, इसलिए इसको हमने नेचुरल नंबर को हटा दिया। जब वैल्यू हमारा निगेटिव के भी चांस रहते हैं तब हम उसमें मॉड को रखते हैं। जब सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो मॉड रखें न रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा यह 1/, यानी यह वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन ऐसा किया और इससे करके हमने n की वैल्यू निकाला। यानी यह n कैसा हुआ कि इससे ग्रेटर, यदि हम n0 को यह वैल्यू ले लें, n0 की यह वैल्यू, तो इस वैल्यू से ग्रेटर जितने भी n होंगे उसका मान जब इसमें रखेंगे तो लेस देन एप्सिलॉन देगा। तो हमको यही सपोज करना पड़ेगा कि ये वैल्यू n जो है वो n0 से ग्रेटर हो, तो यहाँ n0 की वैल्यू a आ गया है। तो लेट n0 = 1 - ε/ε इसका स्क्वायर। इसी को हमने n0 ले लिया, तो इसका मतलब इस n0 से ग्रेटर जितने n हैं तो 10n ग्रेटर देन n0 = 1 - ε/ε इसका स्क्वायर। चूंकि ये वैल्यू दिया गया है, यह वैल्यू दिया गया है। अब आप देखो ये हमने लिया है और यहाँ से लेने के बाद जो ये वैल्यू लेंगे उसी एप्सिलॉन को यहाँ रख देंगे और जो रखेंगे वही हमारा n0 होगा। तो उस n0 से ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उन सभी नेचुरल नंबर की वैल्यू को हम 10n ग्रेटर देन दिस वी फाइंड √n/√n + 1 - 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब ये क्यों लिख दिया? क्योंकि देखो यदि हमारा कोई एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन यदि 2x
+5 इज इक्वल टू, ऐसा सपोज किया गया कि यदि ये 15 ऐसा है, तो इस इक्वेशन में x की ये वैल्यू रखें और तब x का मान निकालें, तो ये 10 और x की वैल्यू आ गया 5। यानी किसी इक्वेशन से x की वैल्यू निकालें तो इसके मान को जब इसमें रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी इस इक्वेशन से जब इसकी वैल्यू निकाले हैं तो इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने यह जो यन निकाला है, यन, वो यन की वैल्यू जो इतने से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू कहाँ से आ गया है कि इस इक्वेशन को a लेस देन एप्सिलॉन है, यह लेने पर ही ये वैल्यू आया है, ये हमारा। तो जो वैल्यू यानी जिस कंडीशन को लेकर के हम यह n0 की वैल्यू निकाले हैं, उस n0 से ग्रेटर जितने n होंगे, क्योंकि इसी कंडीशन से निकाला गया है तो इसलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फाइनली हमने क्या पाया, n0 कैसे डिटरमिन करें, ये वर्क इसमें महत्वपूर्ण रहता है। और n0 की वैल्यू जब an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लेकर के निकालेंगे तो इसी को लेकर के निकालने पर उसकी वैल्यू आएगा, तो वो उसको रखेंगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया कि यह एक सीक्वेंस दिया है, अब n0 कैसे निकला, तो ये एप्सिलॉन दिया गया है, क्योंकि हम ये एप्सिलॉन लेते हैं तब हमको n0 मिलता है। तो n0 क्या होगा कि जो एप्सिलॉन यहाँ लेंगे उसकी वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो जो आएगा वही n0। अब इस n0 से जो भी नेचुरल नंबर होगा उसकी वैल्यू को जब इसमें रखेंगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी से ये वैल्यू आया है। तब हमने फाइनली ये देखा कि कोई एक एप्सिलॉन लिया, उसके लिए एक नेचुरल नंबर n0, एक हमको n0 ऐसा मिला कि जिसमें जो एप्सिलॉन यह लेंगे उसकी वैल्यू को रखेंगे, जो आएगा उससे ग्रेटर जो भी नेचुरल नंबर, जैसे सपोज कर लें कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं आया, जैसे हमारा 2/3 आ गया, तो 2/3 से ग्रेटर नेचुरल नंबर हमारा 1, तब यह n की वैल्यू 1। तो हम जो भी ये वैल्यू आएगा उससे ग्रेटर जो नेचुरल नंबर होगा, वो नेचुरल नंबर यह n वो वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। तब यह एप्सिलॉन लेंगे और यह n0 हमको मिल जाएगा कि इससे ग्रेटर जितने भी n होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस कंडीशन को क्यों करेगा, क्योंकि इसको मानने से ही हमारा यह n0 निकला है। तो अब जैसे यह इक्वेशन है, इसको मानने पर ये आया तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। हमारा यह कंडीशन सेटिस्फाई है, ये लेने पर ही ये n0 आया है, इसलिए इस n0 से ग्रेटर जो n होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तब हमारा जो सीक्वेंस हुआ वो हमारा 1 पे कन्वर्ज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो भी एप्सिलॉन लिए उसकी वैल्यू यह रखें तो ये n0 ऐसा हुआ कि उससे ग्रेटर जितने भी n है उस n की वैल्यू को जब इसमें रखेंगे तो यह -1 से तो ये लेस देन एप्सिलॉन दे देगा। तो हेंस √n/√n+1 ये जो सीक्वेंस हुआ इज कन्वर्जेंट या कन्वर्जेज एट 1, ये हमारा 1 पे कन्वर्ज करेगा, ऐसा हम लोगों ने दिखा लिया। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट वन, इसके बाद